मेरे जेईई के मार्क्स इतने बुरे थे कि मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई ही नहीं किया। इस बात का काफ़ी रिग्रेट था कि मुझे 1 साल ड्रॉप लेके यार बीटेक करना चाहिए था। फिर मुझे पता चला निमसेट एग्ज़ाम के बारे में। आई फेल्ड द निमसेट एग्ज़ाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मैंने निमसेट भी क्लियर नहीं किया, सो इट वाज़ अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। ना बहुत सारी डेडिकेशन लगती है जब आप 1 साल का ड्रॉप लेते हो। मैंने बीएससी में कोई कोडिंग नहीं किया था। जस्ट इमेजिन दिस, एनआईटी के में इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होने के पहले यू हैव एन इंटर्नशिप ऑफर दैट टू फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। लाइक इट वाज अ ड्रीम वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट और वो मिल गया। सो अब कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने बीटेक क्यों नहीं किया। अब आई एम रियली हैप्पी। Hello everyone and welcome to our YouTube channel Scratch Learners. I am Swati Agarwal and recently I have completed my summer internship at Microsoft. So यार आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है. It is very close to my heart. It is nothing but my journey from BSc to cracking Microsoft. सिर्फ BSc की बात करें तो I have completed my bachelor's in computer science from कलकत्ता यूनिवर्सिटी। पर अगेन क्वेश्चन आता है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना था तो आपने बीटेक क्यों नहीं करी। सो थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं और जानते हैं व्हाट वाज माय स्टोरी बिहाइंड इट। सो साइंस तो ले ली, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था कि इंजीनियरिंग के लिए कौन से कोर्स करने पड़ते, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है। सो मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया 11th क्लास में एंड देन फ्रॉम अ फ्रेंड आई गॉट टू नो दैट देयर इज़ एन एग्जाम कॉल जेई जिससे कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। पर इस एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नहीं पता था कि इसके लिए स्पेशल कोचिंग लगती है, अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है और मॉक टेस्ट, इसका तो नाम तक नहीं सुना था। बस 12 के बोर्ड्स लेवल के एग्ज़ाम की पढ़ाई कंटिन्यू करी और फिर होना क्या था, 12 के एग्ज़ाम दिए, ठीक ठाक परसेंटेज आ गए थे और देन जेई और वेस्ट बंगाल जेई के एग्ज़ाम के लिए मैंने फॉर्म भर रखा था। एग्ज़ाम दिया और रैंक तो पूछो मत, इट वाज़ वेरी पुअर। मेरे जेई के मार्क्स इतने बुरे थे कि मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई ही नहीं किया। सोचा कि इतने मार्क्स में तो कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। फिर मैं सोच रही थी कि एक ड्रॉप आउट ईयर ले लूँ क्योंकि मुझे बीटेक करने का मन था एंड मुझे बीटेक किसी आईआईटी या एनआईटी कॉलेज से ही करना था। प्राइवेट कॉलेजेस मुझे नहीं चाहिए थे और ये उस समय के लिए मेरा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था। सो देन मेरे एक नेबर आते हैं, जैसा कि उस समय चल रहा था, बीटेक करने के बाद जॉब ही नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने इसी बात को ध्यान में रख के मुझे बोला कि गो फॉर बीएससी। बीटेक में इतने सारे पैसे भी लग जाते हैं और उसके बाद फिर यू स्टे अनएम्प्लॉयड। तो विदाउट अ सेकंड थॉट मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। गई मैं एक प्राइवेट कॉलेज और वहाँ पे एडमिशन फॉर्म भर दिया। मैंने ग्रेजुएशन की क्लास करनी स्टार्ट करी एंड सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर फिर मुझे पता चला कि मेरे WB जेईई एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आए थे उससे मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज तो बीटेक के लिए मिल ही जाता। सो इस बात का काफ़ी रिग्रेट था कि मुझे 1 साल ड्रॉप लेके यार बीटेक करना चाहिए था, क्योंकि पता चलने लग गया था कि बीएससी के बाद उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है करियर को लेके, ना आपको बहुत अच्छे पैकेज की जॉब मिलने वाली है। सो मैं अपने सेकेंड ईयर के एंड में पता कर रही थी कि मैं बीएससी के बाद क्या क्या कर सकती हूँ। जॉब के ऑप्शंस देख रही थी, फर्दर स्टडीज़ के बारे में सोचा नहीं था, पर फिर भी एक बार कंसिडर कर रही थी कि इफ़ कहीं अच्छी जगह हो जाए देन आई विल गो फॉर दैट। फिर मुझे पता चला निमसेट एग्ज़ाम के बारे में, विच इज़ एन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू एमसीए इन एनआईटी कॉलेजेस। बस फिर ये निमसेट एग्ज़ाम मेरे लिए एक मौका नहीं, बल्कि अपनी रिग्रेट को दूर करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। देन कोविड हिट व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर। सो एग्ज़ाम्स थोड़े से डिले हो गए थे, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही थी, साथ में मैंने निमसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया क्योंकि दिस वाज द ओनली ऑप्शन जिससे मेरे ड्रीम्स फुलफिल हो सकते थे। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट। पर उस समय आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज बिटवीन माई एकेडमिक्स एंड माई निमसेट प्रिपरेशन टुगेदर, और साइड बाई साइड मैं जॉब के लिए भी एग्जाम्स दे रही थी। मैंने टीसीएस पे अप्लाई किया था एंड आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम टीसीएस फॉर 2 LPA। सो यार पैकेज तो बहुत कम था, सो आई रिजेक्टेड द ऑफर और फिर मैं निमसेट की तैयारी में लग गई। आई फेल्ड द निमसेट एग्जाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। मेरी उस समय निमसेट की रैंक आई थी अराउंड 800 और उससे मुझे कोई भी एनआईटी अलॉट नहीं हो रहा था। सो एट दैट टाइम आई वॉज कम्प्लीटली होपलेस। टीसीएस के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, निमसेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था, पर मैंने निमसेट के साथ में स्टेट लेवल एमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई किया था, विच इज़ WBJ का। सो उस एग्ज़ाम से मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ वेस्ट बंगाल में, दैट इज़ द कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। पर कहीं न कहीं मुझे मन नहीं कर रहा था उस कॉलेज में एडमिशन लेने का, क्योंकि मेरे अंदर ये जिद सा हो गया था, इफ़ मैं एमसीए परस्यू करूँगी तो किसी एनआईटी कॉलेज से ही करूँगी। सो देन आई डिसाइडेड कि मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए और आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट अगेन। ना बहुत सारी डेडिकेशन लगती है जब आप 1 साल का ड्रॉप लेते हो। आपको काफ़ी सारा डीमोटिवेशन होता है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं,
एंड इट इज़ अ वेरी टफ डिसीजन कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं. What if I fail again in the second year? So I restarted my NIMSET preparation. That too, I was preparing by myself. I didn't go for any coaching at that time. मैंने एक मॉक टेस्ट ले रखा था और मैं बीच बीच में वो मॉक टेस्ट देती थी एंड दैट हेल्प मी. और बाकी सब मैं खुद से अपनी तैयारी कर रही थी. एंड देन आई अपीयर्ड फॉर निमसेट एग्ज़ाम इन 2021 और मेरी ऑल इंडिया रैंक 82 आई एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम. एग्ज़ाम दे करके मुझे लगा नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, पर समहाउ आई गॉट लकी और मेरी अच्छी रैंक आ गई. देन आई वेंट फॉर काउंसलिंग और मुझे NIT कर्नाटका में एडमिशन मिला टू परस्यू MCA. सो यार उस समय काफ़ी खुश थी, फैमिली भी काफ़ी प्राउड फील कर रही थी. सो अब कॉलेज में एडमिशन हो गया था, फर्स्ट सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हो गया था. बात की जाए BSc के कोडिंग की, तो मैंने BSc में कोई कोडिंग नहीं किया था. आई जस्ट फोकस्ड ऑन द एकेडमिक्स. वहाँ से कोर सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े अच्छे हो गए थे, पर मुझे कोडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता था. सो डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ BSc कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आई वॉज ज़ीरो इन कोडिंग. मुझे बस C और C++ लैंग्वेज का थोड़ा सा पता था. सो आई स्टार्टेड कोडिंग ऑन हैकररैंक. आफ्टर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस मुझे लगा कि नाउ आई शुड स्विच द प्लेटफॉर्म, और आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ C++, इसलिए आई स्विच टू जावा. आई स्टार्टेड लर्निंग जावा. उसकी कंसेप्ट, उसकी सिंटैक्स वगैरह से काफ़ी फेमिलियर हो गई. देन आई स्टार्टेड कोडिंग ऑन लीड कोड and then I started learning DSA, starting from arrays, string, recursion, sorting and searching algorithms, backtracking and all. Side by side, I also focused on my academics. First semester हमारा online था because it was COVID time. Then second year में we went to the college. So it was very exciting moment और साथ में थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि पहली बार घर से बाहर जा कर के रहने वाली हूँ. देन फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में मैंने डेवलपमेंट पे थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड लर्निंग ऐप डेवलपमेंट यूजिंग फ्लटर. सो मैंने सीखा, मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगता था एंड्रॉयड ऐप्स बनाना एंड टू यूज़ इट ऑन आवर फोन जस्ट टू सी कि कैसा सब कुछ चल रहा है. इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. तो मैंने वो सीखना स्टार्ट किया. मैंने 1-2 प्रोजेक्ट बनाए एंड देन द सेकेंड सेमेस्टर जस्ट स्टार्टेड एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू NIT के. क्लासेस ऑफलाइन होने स्टार्ट हो गए थे. एवरीथिंग वाज गोइंग प्रीटी मच गुड. कॉलेज से ज़्यादा प्रेशर था नहीं एकेडमिकली, सो वी आर प्रैक्टिसिंग कोडिंग एज वेल इन साइड बाई साइड. सब कुछ सही चल रहा था. एंड देन अप्रैल में माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप का प्रोग्राम लॉन्च होता है एंड वी गॉट टू नो अबाउट इट फ्रॉम आवर सीनियर्स. सो क्लास के सारे बच्चे ने, हमने सब ने अप्लाई कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए. इट वॉज टू माइक्रोसॉफ्ट इंगेज मेंटरशिप प्रोग्राम एक्चुअली. सो इस माइक्रोसॉफ्ट इंगेज मेंटरशिप प्रोग्राम में फर्स्ट स्टेप वॉज resume shortlisting and then we had 2 rounds of online test based on DSA. और लाइक इट वॉज समथिंग लाइक MCQ क्वेश्चन पे बेस्ड है लेकिन ऑन द DSA टॉपिक. मैंने ये दोनों राउंड्स क्लियर कर दिए थे एंड नाउ इट वॉज द टाइम फॉर द इंगेज मेंटरशिप प्रोग्राम. सो बेसिकली ये 3 weeks to 4 weeks का एक मेंटरशिप प्रोग्राम था जिसमें कि यू विल बी गिवन सम टॉपिक्स एंड यू नीड टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन दैट टॉपिक. वहाँ पर हम वेब ऐप, मोबाइल ऐप कुछ भी बना सकते थे, बस वो प्रोजेक्ट उस टॉपिक के ऊपर बेस होना चाहिए. सो आई मेड अ प्रोजेक्ट ऑन द कंसेप्ट ऑफ फेस रिकग्निशन. It was actually the drowsiness detection system using face recognition. If आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानना है तो फिर just comment it out and I will try to upload my project presentation in the next video. So वो 1 month बहुत ही हेक्टिक रहा था क्योंकि बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे. फेस रिकग्निशन के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था. सो वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड काफ़ी प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर किए. फिर हमने अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया 1 महीने के अंदर एंड देन वी सबमिटेड अ वीडियो प्रेजेंटेशन एज वेल एज द कोड ऑन द गिटहब. सो प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि सिलेक्शन हो सकता है. इवन आई कॉल्ड माई मॉम एंड टोल्ड कि इस कंपनी में नहीं हो पाएगा. काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों ने प्रोजेक्ट बना रखे हैं और माई प्रोजेक्ट वॉज नॉट दैट गुड अकॉर्डिंग टू मी. बट आफ्टर 1 month आई गॉट द रिजल्ट ऑन द मेल कि आई एम सेलेक्टेड फॉर द माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम. यार उस दिन तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था. लाइक इट वॉज अ ड्रीम वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट और वो मिल गया. लाइक समझ ही में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया. आई वॉज वेरी हैप्पी. कुछ लोगों को इंटरव्यू के मेल आए थे पर आई गॉट डायरेक्ट इंटर्नशिप फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. जस्ट इमेजिन दिस, NIT के में इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होने के पहले यू हैव एन इंटर्नशिप ऑफर, दैट टू फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. फाइनली वो हार्ड वर्क जो कि 1 month उस प्रोजेक्ट बनाने में लगा था, दैट रियली हेल्प मी एंड आई वॉन्ट टू थैंक माई फ्रेंड्स हियर, my college friends. They really helped me in building the project. They reviewed the project and helped me in achieving my goals. So मुझे जून 2022 में इंटर्नशिप मिल गया था और मेरी इंटर्न स्टार्ट होने वाली थी मई 2023 में. सो इट वॉज अराउंड 1 year और उस समय हमने काफ़ी वन किए. NIT के में बीच है, यू ऑल नो. सो हमने बीच को मस्ट एक्सप्लोर किया था.
कॉलेज के डिफरेंट फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया, कल्चरल प्रोग्राम्स अटेंड किए, उसमें पार्टिसिपेट किया। कॉलेज में फेस्ट, वी हैड अ वेरी ह्यूज फेस्ट इन एनआईटी के, उसे हमने इन्जॉय किया। देन आफ्टर द 4th सेमेस्टर यानी कि मई 2023 में आई वेंट टू हैदराबाद फॉर माई माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप। अगेन वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मुझे नहीं पता था कि ऑफिस इतना सुंदर लगेगा, और वहाँ के लोग, इट वॉज जस्ट वेरी गुड वर्किंग विद देम। वहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा है। लाइक आई वॉज अलॉटेड अ गुड प्रोजेक्ट, सो आई रियली एन्जॉयड माइक्रोसॉफ्ट कैंपस। और हैदराबाद में कुछ दोस्त भी बन गए थे, सो वीक डेज वॉज ऑल अबाउट वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, एंड वीकेंड्स में हमने फुल मस्ती करी है। I have also made a video on my day as an intern in Microsoft. You will be getting that video here or here. So if you want, just check it out. Then देखते देखते ये 2 महीने इंटर्नशिप के कब बीत गए पता ही नहीं चला, एंड इट वॉज द टाइम टू लीव माइक्रोसॉफ्ट कैंपस। हमारी इंटर्नशिप खत्म हो रही थी, हमने अपने प्रोजेक्ट को रैप अप किया, प्रोजेक्ट के ऊपर एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन दी, और अब हमें वापस अपने कॉलेज जाना था फॉर द प्लेसमेंट सीजन। और उस समय की फीलिंग ना बताई दे सकती, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि वापस से माइक्रोसॉफ्ट में आने का मौका मिलेगा कि नहीं। इंटर्नशिप के बाद लोगों को पीपीओ मिलने वाले थे, कुछ लोगों को नहीं भी मिलते। इट वाज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस कि हमें माइक्रोसॉफ्ट कैंपस छोड़ के जाना था, एंड वी हैड नो गारंटी कि हमें पीपीओ ऑफर मिल रहा है कि नहीं। सो फिर मैं हैदराबाद से अपने कॉलेज एनआईटी कर्नाटका वापस आ गई थी, और फिर हमारा प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला था। सो वी जस्ट स्टार्टेड ब्रशिंग ऑल द कोडिंग कंसेप्ट, सारे कोर सब्जेक्ट्स वापस से रिवाइज करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू सिट फॉर द प्लेसमेंट सीजन। तो द प्लेसमेंट सीजन स्टार्टेड, काफ़ी लोगों की प्लेसमेंट लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो 2 महीने हो गए थे इंटर्नशिप करे हुए, और माइक्रोसॉफ्ट की ऑफर नहीं आ रही थी। सो देन आई गॉट अ मेल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कि आई हैव अ इंटरव्यू for the PPO conversion. I just had 5 days for my preparation, and then I worked literally hard. मतलब कि इतना मैंने पढ़ाई कभी नहीं की थी अपनी ज़िंदगी में। उस 5 दिन मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ी, अपने सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज किया, अपने इंटर्नशिप, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ाई करी, एंड देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू अच्छा गया था। इफ़ यू वांट टू नो कि हाउ इज़ द इंटरव्यू प्रोसेस इन माइक्रोसॉफ्ट, जस्ट कमेंट इट आउट, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन द सेम। और इंटरव्यू के 15-20 दिन के बाद हमें मेल आता है कि दैट आई एम सेलेक्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, एंड द फीलिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एट ऑल। माई पेरेंट्स वर लिटरली प्रेइंग फॉर दिस होल 2 months कि आई गेट ऑफर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। सो सब कुछ काफ़ी हैप्पी रहा। उसके बाद से एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, एंड हियर आई एम शेयरिंग माई स्टोरी। So that's how I landed a job at Microsoft, and that's how I am telling you all these things. Like वो इमोशन बिल्कुल बता ही नहीं सकते। आई वॉज वेरी हैप्पी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स वर रियली हैप्पी एंड सुपर प्राउड ऑन मी। एज ए रिफ्लेक्ट ऑन माई जर्नी, BSc, देन निमसेट, देन MCA, एंड देन फाइनली माइक्रोसॉफ्ट। सो अब कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने बीटेक क्यों नहीं किया। अब आई एम रियली हैप्पी, एंड आई होप दिस वीडियो ऑल्सो मोटिवेट्स यू कि आप हार्ड वर्क करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, जिस भी चीज़ के लिए एम कर रहे हैं, जस्ट गो इन दैट डायरेक्शन, एंड वन डे यू विल अचीव योर सक्सेस। सो यार, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड लाइक ये वीडियोस बनाने में ना काफ़ी मेहनत लगता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव अ थम्स अप एंड कमेंट आउट योर व्यूज़। इफ़ आपकी कोई गोल है जो कि आप इस साल अचीव होना चाहते हो, तो फिर उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। दिस विल रियली हेल्प यू कि आप उस गोल को कंप्लीट कर पाओ, as it will be like taking a challenge inside the YouTube community. So all the best for your goals, guys. If you have any further doubts, so just comment it out. I will try to answer that as well. And that's all about this video, guys. Thank you so much. Bye bye.